नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेट। कुछ दिनों से बच्चों की कंप्लेंट आ रही है कि सर हम वीडियो लेक्चर सभी टीचर्स के देखते हैं लेकिन उनमें जो क्लास वाली फीलिंग है वो नहीं आ पा रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक लंबा वीडियो नहीं देख के छोटे टुकड़ों में वीडियो देखें और उसके बाद पहले उसको सोल्व करें, उसको समझने के बाद ही आगे बढ़ें। तो आज हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लिंक मैं नीचे वीडियो में डाल दूंगा। इसके बाद ही हम आगे चलेंगे। आज का टॉपिक क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेट। मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो दिया हुआ है इस तरह से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म उसको बोलते हैं जिसमें सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर है। इसमें एक मैग्नेट रखा हुआ है जो थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। पहली चीज पोटेंशियल एनर्जी को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम मैग्नेट को एक्सप्लेन करेंगे और फिर इस मैग्नेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स में जहां कहीं पोटेंशियल एनर्जी की बात आए तो नॉर्मली ये हम करते हैं कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। और जूल ही और किस चीज की यूनिट है? वर्क की। और वर्क का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये हम पढ़ते हैं लीनियर मोशन के लिए। मतलब जब एक बॉडी लीनियर चल के जा रही हो तो उसके लिए हम वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मान लो इस साइड में हवा जा रही है और यहाँ एक पाइप यूं खड़ी कर दी जाए, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये यूं सीधी होगी। मतलब इसमें लीनियर मोशन नहीं होके मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर रोटेशनल मोशन होगा। रोटेशनल मोशन मतलब ये जो मैग्नेट यहाँ रखा है ये रोटेट होके कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस वर्क का फॉर्मूला जो है ये फोर्स की जगह पे टॉर्क आएगा। फोर्स लीनियर मोशन में होता है, मतलब ये बॉडी यहाँ है, इसको धक्का देके पुश करके अगर आगे ले जाते हैं फोर्स लगा के, तब लीनियर मोशन होता है। लेकिन अगर किसी बॉडी को रोटेट करवाना हो तो फोर्स इस तरह से लगता है। यहाँ जो फोर्स का कंपोनेंट अप्लाई होता है उसको बोलते हैं टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट, मैग्नेट अगर शुरू में यूं है, इसको हमने यूं स्लाइड एंगुलर मोशन दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी हो तो हमें एक चाहिए उस पे लगने वाला टॉर्क और दूसरा चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा वर्ड यहाँ लिखा हुआ है मैग्नेट। तो मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट के लिए सबसे पहले जो चीज बताई जाती है वो है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इसको लिखते हैं कैपिटल एम से। तो मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? m दिया हुआ है। अब अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो हमें वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क चाहे तो हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को रख दिया जाए, मतलब m मैग्नेटिक मोमेंट वाले मैग्नेट को b मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर रख दिया जाए, तो इस पे एक टॉर्क लगता है जिसको बोलते हैं एम बी साइन थीटा। तो dw इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे, टॉर्क की जगह पे आएगा एम बी साइन थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लो हमने मैग्नेट को d थीटा एंगल से रोटेट करवाया है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे d थीटा। तो dw इज इक्वल्स टू आ गया एम बी साइन थीटा। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो w का इंटीग्रेशन होगा w एम बी और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। यही वर्क इस मैग्नेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी का काम करेगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम बी कोस थीटा। तो अगर किसी
मैग्नेट को, मैग्नेट मतलब जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हो, हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर मैग्नेट वर्ड कहीं आता है तो सबसे पहले हमें उसका क्या पता होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट। ये एक तरह से इसकी पावर या स्ट्रेंथ को बता रहा है कि मैग्नेट कितना पावरफुल है। एम मैग्नेट को बी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे रख दें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम बी कोस थीटा। एम है मैग्नेटिक मोमेंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड और थीटा है एम और बी के बीच का एंगल, मतलब मैग्नेट या इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसके मैग्नेटिक फील्ड, ये इनके बीच का जो एंगल है ये दिया हुआ है कोस थीटा। तो हमने अभी ये कहा है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, बी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर किसी मैग्नेट को रख दिया जाए तो ये हम यहाँ एक मैग्नेट रख देते हैं, दिस इज एन, दिस इज एस। अगर इस मैग्नेट को यहाँ रख देते हैं तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें मिलती है माइनस एम बी कोस थीटा। इस पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ पे इस मैग्नेट की तीन तरह की पोजीशंस एक्सप्लेन की जाती है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को या इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को, मतलब ये कोई मैग्नेट है, यहां कोई मैग्नेट हमने रख दिया एन एस, अगर इस मैग्नेट को स्लाइट सा डिस्प्लेसमेंट दे, मतलब इफ magnet is slightly displaced, अगर इस मैग्नेट को थोड़ा सा घुमाएं और अगर ये वापस अपनी पोजीशन में आए, मतलब हम इस पेन को यूं करते हैं और अगर ये वापस आए तो जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तब मिलता है, हमने पढ़ा है कि अगर कोई मैग्नेट इस तरह से हो, ये एस हो, एन हो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m हो, तो इसका डायरेक्शन होता है s to n। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को इस तरह से रखा जाए कि साउथ इधर हो, नॉर्थ इधर हो, b इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि s to n। तो अगर m और b का डायरेक्शन सेम, मतलब m और b के बीच में एंगल कितना हो, 0, तो इस पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, u इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, देन u इज इक्वल्स टू माइनस एम बी। सेकंड केस, अगर किसी मैग्नेट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर, मतलब ये मैग्नेट है, मान लो हम थोड़ा सा इसको यूं करें और ये पूरा रोटेट हो जाए तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेट को इस तरह से रखा जाए कि इसका साउथ इधर हो, नॉर्थ इधर हो, फिर से देखना, यहाँ साउथ इस साइड में है, नॉर्थ इस साइड में, जबकि इससे उल्टा है ये इस साइड में। S to N है मैग्नेटिक मोमेंट, तो B इधर है, M इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। इस केस को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा केस है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट इस तरह से हो कि उसको डिस्प्लेस करने की जरूरत नहीं है, वो यूं है और वो ऑटोमेटिक रोटेट हो रहा है, मतलब ये रोटेट होना ही है, बी इसका इस डायरेक्शन में है, S to N मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, एंगल कितना है, 90 है, तो इस केस में इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पिछले केस में वापस आते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कोस 180। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल एंड U इज इक्वल्स टू एम बी।
जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगी, माइनस एम बी कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। देन u इज इक्वल्स टू 0। लेकिन इससे पहले कि हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करें, हमें तीनों चीजें फिर से रिमाइंड करनी है। पहले पीछे से आते हैं कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। या हम ये मान सकते हैं कि ये प्लस एम की तरह काम करता है और ये माइनस एम। इनके बीच में डिस्टेंस अगर एल हो तो मैग्नेट की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम कैपिटल एम से लिखेंगे और इसकी वैल्यू होगी एक पोल इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। जहां कहीं मैग्नेट आए उसके बारे में सबसे पहले ये नोट करेंगे कि पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम दे रखी है या डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट एम दे रखा है। अब अगर इस मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा गया है, दिस इज थीटा, तो फर्स्ट चीज जो याद रखेंगे वो है इस पे एक टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला टो इज इक्वल्स टू एम फॉर मैग्नेटिक मोमेंट बी साइन थीटा। नंबर 2, वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट ए मैग्नेट। अगर इस मैग्नेट को इस फील्ड में रोटेट करवाना हो तो जो वर्क है वो लेंगे एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 सेकेंड। और थर्ड और जो लास्ट है वो ये है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होगी। जो लास्ट चीज है वो ली जाएगी माइनस एम बी कोस थीटा। अगर 1, 2, 3, 4 चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है, एक बार फिर से सुन ले। m is equals to m into l, tau is equals to mb sin theta, w is equals to mb cos theta 1 minus cos theta 2 and u is equals to minus mb cos theta। तो मैग्नेट से बेस्ड जितने भी तरह के सवाल आएंगे आप उन सबको सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने YouTube चैनल पर ऑटोमेटिक मिल जाए। थैंक्स।